अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। वही हुआ जिसकी इत्तला हमने गुज़श्ता रात अपने व्लॉग में आपको दे दी थी कि GHQ में बड़ों की बैठक हुई है और बड़ों की इस बैठक की सरबराही चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने की है। तमाम तर सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे, पाक फजाइया, बहरिया और बर्री फौज को स्टैंड बाय कर दिया गया था और यह फैसला हुआ था कि पाकिस्तान ने ईरान को उसकी जबान में जवाब देना है। इंतहाई मेजर्ड और कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स ईरान को दिया गया है। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, कुछ बड़ा हुआ है और कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। इस बहुत बड़े का प्लान पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन मर्गे बरसरम 4 की सूरत में कर लिया गया है और इसमें पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा होने जा रही है। इंतहाई कशीदा है, इमरजेंसी नाफिज है। जो फजाई ऑपरेशन है अब उसकी मुकम्मल निगरानी की जा रही है। तमाम तर वो परवाजें जो वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से आती हैं उनकी क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है। पाक फजाइया भी स्टैंड बाय है। इंतहाई इमरजेंसी सिचुएशन है। ईरान के साथ जो बॉर्डर है उसको क्लोज कर दिया गया है, यानी वो जो बॉर्डरिंग एरिया है अब वो मुकम्मल तौर पर सील है। ईरान के साथ जो सफारती ताल्लुकात हैं उसको भी बहुत गजन पहुंच सकता है, ठेस पहुंच सकती है आने वाले चंद घंटों के अंदर। पाकिस्तान ने सफीर तो वापस बुलवाया था, बेदखल भी कर दिया था और सफारती सतह पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया था, लेकिन ईरान की तरफ से जब उसका वो खातिर खा या मस्बत जवाब नहीं आया तो पाकिस्तान ने यह फैसला किया था कि ईरान को उसकी जबान में जवाब देना। इंतहाई कम वक्त के अंदर मिनिमल टाइम के अंदर जो रिस्पॉन्स दिया गया है। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, आने वाले दिन कहना तो बहुत दूर की बात है, चंद घंटे इंतहाई इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हमने बहुत सारी तफसीलात आपको जो अभी हुआ है, यह मंजरनामा गुज़श्ता रात आपको बता दिया था कि ऐसा हो रहा है और ऐसा होने का फैसला कर लिया गया है और वही कुछ हुआ। आज सुबह 6:30 बजे पाकिस्तान ने वही कर दिखाया, यानी जो प्लान हुआ रात भर उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब क्या होने जा रहा है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले इंतहाई अदब से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, आज सुबह 6:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल अटैक्स किए गए हैं, ड्रोन अटैक्स किए गए हैं BLA और BLF के कंपाउंड्स के ऊपर। ईरान का सीस्तान का इलाका है जो पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरिया के साथ मिलता है। हमने आपको बताया था कि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर ईरान के साथ पाकिस्तान के बलूचिस्तान के 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, जिसमें पंजगोर और केच भी शामिल है। ये वो तमाम तर इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान और ईरान के माबैन प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी जा रही थी। ये मैं आपको बता दूं कि आज से पहले ये प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी गई थी। प्रॉक्सीज कैसे कि ईरान की जो प्रॉक्सीज है, जो BLA और BLF है, वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करती है और ईरान ये ब्लेम करता है कि पाकिस्तान की तरफ से जैशुल अदल या जैशुल नसर ईरान के अंदर कार्रवाई करती हैं और ये तंजीमें पाकिस्तान हार्बर करता है। जबकि पाकिस्तान ये कहता है कि BLA और BLF को स्पॉन्सर करने वाला, इनको खिलाने पिलाने वाला, इनको तैयार करने वाला ईरान है और वो तमाम तर कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहती। वो तमाम तर कुव्वतें हैं जो गवादर में CPEC को एग्जीक्यूट करता हुआ नहीं देखना चाहती। उसमें इंडिया भी शामिल है, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, उसमें ईरान भी शामिल है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर तो मसाइल थे ही थे, लेकिन वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर और ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी मामला खराब थे। TTP जो है वो दहशतगर्दी करती है, माफ कीजिएगा, TTP जो पाकिस्तान के अंदर बैंड आउटफिट है, उसकी तरफ से बहुत सारे जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अभी भी हाल ही में जारी थी। लेकिन अब जाहिर है TTP जो है वो कोई नॉन स्टेट एक्टर है, वो कोई स्टेट नहीं है, वो रियासत अपनी कायम करने की कोशिश करते हैं। वो स्टेट नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पर गर्दाने जाते हैं। लेकिन ईरान तो बाकायदा एक स्टेट है, तो स्टेट की तरफ से एक दूसरी स्टेट के ऊपर हमला होना इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल थी। सबसे पहले मैं आपको इस हमले की डायनामिक्स बता दूं कि अभी जो पाकिस्तान ने फायर किया है उसकी डायनामिक्स क्या है। सीस्तान बॉर्डर के अंदर 40 किलोमीटर दूर तक जो BLA और BLF के 3 कंपाउंड्स बताए जा रहे हैं। सरकारी जराये के मुताबिक, अस्करी जराये के मुताबिक 3 कंपाउंड्स बताए जा रहे हैं कि जहां पर हाई वैल्यू टारगेट्स को लॉक किया गया, यानी वो BLA और BLF के वो तमाम तर सरबराहान सरगुना जो ईरान के अंदर चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं, ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करते हैं, उनको भरपूर मौका फराम किया जाता है। और जाहिर है ये जो सीस्तान का बॉर्डर है, यहां पर बहुत सारे बलोच रहते हैं और पाकिस्तान का यह कहना है या मानना है
कि ये जो बलोच हैं यही बीएलए और बीएलएफ जो है उसको स्पॉन्सर करते हैं, यानी उसकी बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग करते हैं, सरबराही करते हैं। वहां से जो इन्फिल्ट्रेशन है दहशतगर्दों की सिस्तान बॉर्डर के जरिए से वो पाकिस्तान में होती है और अल्टीमेटली बीएलए और बीएलएफ स्ट्रांग होती है, इनको हथियार दिए जाते हैं, असलहा दिया जाता है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही होती है। तो वही जो बलोच कंपाउंड्स है, वो बलोच लिबरेशन आर्मी के हों या बलोच लिबरेशन फ्रंट के हों, उनके सुरगुना जो है उनको लॉक किया गया। उन हाई वैल्यू टारगेट्स को 3 कंपाउंड्स बताए जा रहे हैं और अब विजुअल्स भी आ गए हैं, ऐसी फुटेज भी सामने आ गई है जिसमें उनके ठिकानों को तबाह देखा जा सकता है, जो जिसको मलबे के ढेर के अंदर तब्दील कर दिया गया है और वहां पर बड़े पैमाने पर जानी और माली दोनों तरह का नुकसान हुआ है। अब पाकिस्तान की जानिब से जो कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। जाहिर है जब किसी मुल्क की सालमियत को चैलेंज किया जाता है, उसकी जोग्राफियाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की जाती है, उसका जवाब ना दिया जाए तो आपके बहुत सारे और लोग जैसे इंडिया है या अफगानिस्तान है, उनको शय मिलती है। और जाहिर है कि उनको जब पता चल गया कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपके ऊपर चढ़ दौड़ सकते हैं। तो ऐसे में मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर देना पाकिस्तान की तरफ से एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था। पाकिस्तान जो जो अस्करी अथॉरिटीज हैं उनसे मुतालबा भी किया जा रहा था कि ईरान के इस मामले पर खामोश नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर्स के सिलसिले में यहां से बीएलए कार्रवाई करती थी तो जैश उल अदल कार्रवाई कर देती थी, तो प्रॉक्सीज तो आपस में लड़ रही थी, लेकिन स्टेट लेवल के ऊपर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा था। तो ईरानियन स्टेट जब चुप करके नहीं बैठी, उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो हर्जा सराई कर रहा है और खास तौर पे उसने जो गुज़श्ता रात कहा वो तो इंतहाई गीदड़ भभकियां थी। उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो हमने किया है ये पाकिस्तान के मफाद में है, पूरे खित्ते के मफाद में है। ईरान इस वक्त मेरे सादा से पाकिस्तानियों एक लार्जर गेम प्लान का हिस्सा है, एक लार्जर गेम खेल रहा है। उसने रेड सी के अंदर भी जो बहरी बेड़े हैं अमेरिका के वो बहुत करीब कर दिए हैं, वहां पर भी जंग खोली हुई है। उसने इराक और सीरिया के ऊपर अटैक्स करके वहां पर भी एक महाज खोल लिया है। इसराइल के साथ भी महाज खुला हुआ है। अब वो बरादर इस्लामी ममालिक के साथ सीरिया और इराक के बाद अब पाकिस्तान पर हमलावर होके खित्ते के अंदर आग और शोलों के साथ खेल रहा है, यानी इस खित्ते को आग की लपेट में लेना प्लान है। और आपको पता है कि ऐसा करना कौन चाहता है? ऐसा वो करना चाहते हैं जो इस खित्ते में इस्लामी ममालिक में नफाक देखते हैं, इत्तेहाद नहीं देखना चाहते, जो चाहते हैं कि इस खित्ते में अगर प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है तो उसको रोका जाए। और जाहिर है इस प्लान का हिस्सा अमेरिका भी है, इस प्लान का हिस्सा इसराइल भी है, इस प्लान का हिस्सा इंडिया भी है और उसी प्लान के अंदर अब ईरान भी शामिल हो गया है, कूद पड़ा है। यानी ईरान होश से नहीं बल्कि जोश से काम ले रहा है। और इस वक्त ईरान के अंदर जो लीडरशिप है वो भी यही चाहते हैं, वो भी मजामतकार हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हथियारों के जरिए से, जोरे बाजू के जरिए से दुनिया को मुसख्खर किया जाए और इंडिया की तरफ से बहुत सारी शय भी मिलती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो सूरत हाल हो गई है, ये सूरत हाल यहां पर रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही। और गुज़श्ता रात ही हमने अपने व्लॉग के अंदर आपको ये इशारा भी दे दिया था कि अब जब सिक्योरिटी फोर्सेस वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर लगी हुई होंगी, आपकी बहरिया, बर्री और जो फजाई फौज है वो सारे के सारे वो हाई अलर्ट के ऊपर होंगे। वो उनको खबरदार कर दिया गया है, स्टैंड बाय के ऊपर होंगे। तो ये लोग इलेक्शन ड्यूटी करेंगे या पाकिस्तान की फजाई सरहदों को, जोग्राफियाई हदों को की हिफाजत करेंगे, जो उनका अवलीन फरीजा है। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, अब जो हालात बनने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तानी अवाम भी, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी, उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो हाथ जोड़कर अस्करी हुकाम से ये कहेंगे कि नहीं, आप जाइए और हमारी जोग्राफियाई हदों की पासदारी करें, आप उसकी हिफाजत करें, निगरानी करें। और वैसे भी इनके पास सिक्योरिटी उस तरह की है नहीं। और फिर जो जस्टिस काजी फायजीसा की पत्थर पे लकीर वाला जो मामला है ना जी, वो मैंने आपको रात बता दिया था कि जो पत्थर पे लकीर है अब मोम पे लकीर होने जा रही है। ये मेरी बात नोट करके रख लीजिएगा कि पत्थर पे लकीर अब मोम पे लकीर होगी। मोम पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये जो 8 फरवरी की तारीख है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की जाएगी और अदालत के थ्रू की जाएगी। वो अदालत जिसने मैसेज दिया था वो अदालत खुद फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करेगी और 8 फरवरी को इलेक्शंस वाला जो मामला है वो टाइम टाइम फिश होता हुआ नजर आ रहा है। जो बलूचिस्तान और केपी की सिक्योरिटी के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने बातें की थी, उनके अपने रिजर्वेशंस मौजूद थे। अब समझ लीजिए कि वो रिजर्वेशंस भी सुने गए हैं और पूरे मुल्क के अंदर जहां सिर्फ केपी और बलूचिस्तान की बात हो रही थी, अभी 2 तरह के प्लान्स हैं। या तो पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शंस को अबैंडन किया जाए, अभी मुलतवी किया जाए, प्रोलॉन्ग किया जाए, या फिर कम अज कम इन 2 सूबों के अंदर, बलूचिस्तान और केपी के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि अभी इलेक्शंस की सूरत हाल ना तो है और ना ही इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये मेरी बात नोट करके रख लीजिएगा। इंशाल्लाह अपने अगले किसी व्लॉग के अंदर जब ये बात एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर हम आपकी याद दहानी के लिए आपको ये निकाल कर दिखा देंगे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, बहुत कुछ है जो अभी होना है। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तुंदो तेज सवालात किए जाएंगे और जो बातें आज हम आपको बता रहे हैं
उम्मीद करते हैं कि आपको इन्हीं बातों का जवाब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मिल जाएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।